पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है कि एक प्रिंसेस कट वाला पार्ट आपको कैसे निकालना है, बेसिक चीज़ें कैसे निकालने हैं। अब वहाँ से आगे को हमारा रहता है कि ये वाला पैटर्न हमें कैसे निकालना होता है, इसके बारे में मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये सारी चीज़ें, प्रिंसेस कट तक मैंने समझा दिया था। प्रिंसेस कट आप निकाल लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको गला, ये देखो मैंने पिछले वीडियो में पूरा समझाया था तो वहाँ पे मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। तो जितना भी आपके गले की गोलाई है उसका सेंटर करके आपको इसको क्रॉस ले जाना है। ये क्रॉस देखो दो तरीके से होता है, एक तो यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक आर्म होल तक पूरा जाता है, लेकिन हमें जो टास्क मिला था वो आधे तक ही हमारा जो प्रिंसेस कट की लाइन होती है उस लाइन के नीचे नीचे मतलब फिटिंग से ऊपर वो ख़त्म हो गया था। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ये किया है। वैसे ही सेम पीछे का पार्ट जितना भी हमारा पूरा राउंड है उसका सेंटर करके उसको भी हमें वहीं तक ले जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये किया। फिर ये बेसिक चीज़ें जो है मैंने पेपर में किया इससे आगे, क्योंकि वो फर्मा फिर ख़राब नहीं कर सकती थी मैं, फर्मा ख़राब हो जाएगा क्योंकि वो उससे और चीज़ें भी निकल सकती हैं। पेपर में मैंने ये किया, ये बैक पार्ट है मेरा। ठीक है, और मैंने वापस से समझाया था कि आपको कि ऐसे ये निकाल लेना है ये क्रॉस वाला। तो ये बैक पार्ट है, यहाँ से ये गला है और यहाँ से ये ऐसे ये क्रॉस करके ये बैक पार्ट का ये हिस्सा मैंने निकाल लिया था, जो मैंने इसमें चिपका लिया है। ये बैक पार्ट का बी लिखा है, इतना हिस्सा ये देख सकते हो आप। ये यहाँ से लेके ये, और जहाँ पे हमारे कंधे की सिलाई जाती है उसको मैंने चिपका लिया है, पहले ही बंद कर लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे सिलाई नहीं दिखानी थी। तो ये बैक पार्ट का हो गया मेरा, इसको निकाल दिया। ऐसे ही ये फ्रंट पार्ट का है ये। ठीक है, ये और इसको भी दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से ये गला यहाँ से इसके साथ लगा, ये कुछ इस तरह से ये निकाला, और आधा हमारा ये प्रिंसेस कट पार्ट में भी हमारा आधा यहाँ भी गया। तो ये वाला पार्ट हमारा ये फ्रंट वाला है, यहाँ से आगे को इस तरह से ये इतना तक ये हमारा आया था नीचे, यहाँ पर नीचे प्रिंसेस कट ज्वाइन होता है उसके नीचे तक ये। तो ये वाला पार्ट और जो बैक से निकला था हमारा वो ये वाला हिस्सा है, इसको मैंने चिपका के कुछ इस तरह से मछली के आकार में बना लिए है। तो इसको बनाने के बाद हमें ना इसको एक कपड़े पे रखना होता है, एक इस साइड का कंधा एक इस साइड का कंधा, ये ऐसे निकाल के, और बाकी ये सारी चीज़ें तो सेम टू सेम साइड के फ्रंट के बैक के सेम निकलेंगे। मेन था इसी का। तो इसको हमने इस तरह से अलग से कपड़े पे निकालना है, या आप सेम निकाल सकते हो, यहाँ पे पाइपिंग लेस कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा ये वाला कपड़ा है इस तरह से ये, और एक ऐसी पार्ट हमें इस साइड के लिए भी निकाल लेना है। और साथ ही इस पे सिलने का मार्जिन इस साइड दोनों साइड रखना होता है। ठीक है, इस साइड हमारा कंधे में जो सिलने का मार्जिन था वो हमने सिल के दबा दिया है। और उसके बाद साइडों की फिटिंग सारा कुछ जॉइंट होने के बाद प्रेस इंटरलॉक जो भी होता है, और इस पे एक स्लिप्स जो है आप डायरेक्ट, एक तो हमारा यहीं से पूरा स्लिप्स एक ही साथ होता है ये वाला, ये जॉइंट नहीं जाता है हमारा। इस पे था जॉइंट वाला, जैसे हम फिर बाजू चढ़ाते हैं वैसे ही हमें बाजू लगाना होता है, बाकी नहीं तो पूरा एक ही कटता है ये वाला। एक शर्ट बनाई थी मैंने जिसका मैंने पूरा यहाँ से लेके नीचे तक पूरा एक ही रखा था, गले से लेके पूरा बाजू सब सेम था। ठीक है, उस पर क्या होता है कि हमारा यहाँ पे डाट जाता है, यहाँ पे हमें माइनस करना ही करना होता है। फिर हमारा वो बाजू का जो शेप आना था यहाँ से डाउन वाला वो नहीं आ पाता, तो इसलिए उस पे यहाँ पे हमारा जाता ही जाता है। लेकिन ये ब्लाउज में कुछ ऐसा करना था, तब जाके उसका स्लीव्स ऐसे चढ़ा रखे हैं। तो कुछ इस तरह से कटता है इसका पैटर्न, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें इसी में करना होता है। अपना जो गला है उसका आधा रखना है फ्रंट बैक में भी, और साइड हमें कितना ले जाना है उसके हिसाब से ले जाके इन दो पैटर्नों को, इसको और इसको दोनों को साथ चिपका देना है ये जहाँ पे हमारे कंधे की सिलाई जाती है। बस फिर बन जाएगा हमारा ये वाला पार्ट। इसको हमने अलग से कपड़े पे लगा के यहाँ पे सिलने का इस साइड यहाँ दोनों साइड सिलने का मार्जिन रख के सिल के फिक्स उतना कर लेना है। और फिर सारा कुछ करने के बाद कुछ इस तरह का ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। अभी इस पैटर्न को हम किसी और ब्लाउज़ के उस पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का बनाने के लिए,
क्योंकि यहाँ वाला पार्ट हम अलग, ये अलग कुछ भी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी अब आपके अंदर होती है कि आप किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हो और बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। प्रॉपर अच्छे से समझाने का उतना मेरे को मतलब आता भी नहीं है, मतलब जितना मेरे को लगता है कि इतना समझ में आना चाहिए उतना मैं समझा देती हूँ। बाकी करने वाला तो कर ही लेता है थोड़ा बहुत समझने में ही, ठीक है। और जो नहीं कर पाता है उसको तो कितना भी समझा दो, मुंह के सामने बैठ के भी समझा दो, तब भी नहीं आता है। क्योंकि मैंने भी ये सारा चीज़ अनुभव किया है अपने 10 से 12 साल की जर्नी में। क्योंकि पहले मैंने सिखाने से ही स्टार्ट किया हुआ है। अपने जब घर में थी तो सिखाती ही थी मैं। करूँगी कोचिंग मतलब क्लास वगैरह, अगर आप लोग कहते हो कि हमें भी सिखाओ, हमें सीखना है, तो 1 साल या 1.5 साल बाद कुछ ऐसे फिर स्टार्ट करेंगे। तो फिर रखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से सिखाने का भी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग तो सिखाने से ही किया था। अभी फिर जगह की वजह से या अपने काम की वजह से नहीं कर पाती हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।